ओम शांति। ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2025 की मुरली में बाप दादा हम सभी रूहानी बच्चों को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं और आज उन्होंने हमें सत्य का एक बहुत ही मीठा वरदान दिया है। हाँ, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि ये संगम युगी है जब सत बाप आकर हमें सत्य का वरदान देते हैं। अच्छा, इस वरदान के बाद हम बच्चे कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। जैसे बाबा कहते हैं, सतयुग में तो झूठ की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, वहाँ तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं होता जिससे छिपाना पड़े। बिल्कुल, सब कुछ सत्य पर आधारित होता है। और सत्य के साथ साथ आज की मुरली का जो सबसे मुख्य पुरुषार्थ है, जो सार है, वो है निर्विकारी बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। ये बात बाबा ने आज कई बार दोहराई है। बिल्कुल, ये आज की मुरली का फाउंडेशन है एक तरह से। बाबा कह रहे हैं कि सारी मेहनत इसी एक बात पर है। किस बात पर? कि हम खुद को भ्रकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा एक आत्मा समझें। जब किसी से बात करें तो उसकी आत्मा को देखें, जब सुने तो एक आत्मा होकर सुने, दृष्टि शरीर पर न जाए। बस यही मुख्य मेहनत है। सही बात है, क्योंकि सारे विघ्न इसी देह अभिमान से ही तो शुरू होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए आज की इस ज्ञान मुरली में और गहरी डुबकी लगाते हैं। बाबा ने शुरुआत ही एक बहुत गहरे रहस्य से की है, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। ये सुनने में बहुत सरल लगता है ना? हाँ, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। बहुत गहरा। बाबा हमें हमारा पूरा 84 जन्मों का चक्र इन 3 शब्दों में याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह महिमा हम बच्चों की है। सोचकर देखें, सतयुग में हम ही विश्व के मालिक थे, पूज्य देवी देवता थे। हमारे मंदिर बनते थे, हमारी पूजा होती थी। हाँ, और फिर आधा कल्प बाद द्वापर से जब हम अपनी आत्मिक स्थिति से गिरे तो हम ही पुजारी बन गए। हम ही अपने जड़ चित्रों के आगे बैठकर पूजा करने लगे। ये कितनी वंडरफुल बात है कि जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने। बाबा कहते हैं ये महिमा परमात्मा की नहीं है। नहीं, परमात्मा कभी पुजारी नहीं बनते। वो तो सदा पूज्य हैं, सदा पतित पावन हैं। ये ज्ञान सिर्फ ज्ञान का सागर बाप ही दे सकते हैं। सही बात है। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि ये महिमा श्री कृष्ण की भी नहीं है। दुनिया वाले तो सब कुछ श्री कृष्ण पर डाल देते हैं। बिल्कुल, पर बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। उनकी आत्मा तो वो तो इस समय खुद ये ज्ञान ले रही है, पुरुषार्थ कर रही है। अच्छा, मतलब वो इस ज्ञान से अपना 84 जन्मों का चक्र पूरा करके प्रिंस बनेंगे। हाँ, ये रहस्य बाप के सिवाय कोई नहीं जानता। और इसी से भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर भी साफ हो जाता है। सतयुग त्रेता में कोई किसी की पूजा नहीं करता, क्योंकि सभी पावन और भरपूर है। वो दुनिया ही पूज्य दुनिया है। और अब इस संगम पर जब बाप आकर ज्ञान देते हैं, तब हमें समझ में आता है कि भक्ति मार्ग में हम कैसे भटक रहे थे। और ये भी ड्रामा की एक खूबी है। बाबा कहते हैं इस ड्रामा में जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल राइट है। पूज्य से पुजारी बनना ये भी ड्रामा में नोंद है। बिल्कुल। इस ज्ञान के बाद हम किसी भी बात पर चौंकते नहीं हैं, बल्कि हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं। ये साक्षी भाव तभी आता है जब ज्ञान की गहराई समझ में आती है। और इसी ज्ञान की कड़ी में बाबा आज गीता के रहस्य पर भी बहुत सुंदर प्रकाश डाल रहे हैं। हाँ। बाबा कहते हैं गीता का एपिसोड बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। हाँ, और ये वो भूल है जिसने पूरी दुनिया को भक्ति मार्ग में उलझा दिया। पिछले 2500 सालों से सब यही मानते आए हैं कि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया। जी। अब बाबा आकर ये रहस्य खोलते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाला निराकार शिव परमात्मा है, कृष्ण नहीं। ये एक जन्म की बिल्कुल नई बात है और इसे बुद्धि में पक्का करने में समय लगता है। मुझे लगता है कि ये समझना ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब तक ये निश्चय नहीं होता तब तक सेवा में भी वो निर्भयता में ही नहीं आती। बिल्कुल। बाबा कहते हैं जिन्हें यह निश्चय है वो महावीर बच्चे हैं, जो माया पर जीत पहन रहे हैं। लेकिन जिन्हें संशय होता है वो दूसरों को समझाते हुए भी डरते हैं, मूंझते हैं कि कहीं कोई हंगामा ना हो जाए, कोई मानेगा या नहीं। और ये निर्भरता सीधे सीधे आत्माभिमानी स्थिति से जुड़ी हुई है। जब तक हम देह के अभिमान में हैं, तब तक डर, मान अपमान, चिंता, ये सब रहता है। ये सब भक्ति मार्ग के लक्षण है। अच्छा। ज्ञान मार्ग पर तो पतित पावन बाप खुद आकर हमें श्रीमत देते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। जब हम आत्मा है और हमें पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, तो फिर डर किस बात का? बिल्कुल। भल गीता में देही अभिमानी भव के अक्षर हैं, लेकिन उसका यथार्थ अर्थ तो कोई समझा नहीं सका। वो प्रैक्टिकल विधि तो बाबा ही बताते हैं। हाँ। इसीलिए बाबा बार बार निश्चय पर इतना जोर देते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। और ये निश्चय ही हमें मुरली के सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ की ओर ले जाता है, जिस पर आज बाबा ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। आत्मा अभिमानी बनने की मुख्य मेहनत। हाँ, बिल्कुल। बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि काम महाशत्रु है और इस पर विजय पाना ही है। इसके लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर सीढ़ी भी बताई। क्या? पहले तो ये कि जब हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने तो लौकिक दृष्टि से भाई बहन हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं
ये तो एक स्थूल समझ है, इससे भी आगे जाना है। बिल्कुल। बाबा हमें और सूक्ष्म स्थिति में ले जाते हैं। वो कहते हैं, वास्तव में हम सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं। ये शरीर तो बस एक वस्त्र है। हाँ, आत्मा ही इन आंखों से देखती है, आत्मा कानों से सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है। जब यह स्मृति पक्की हो जाए तो दृष्टि ही बदल जाती है। हाँ, फिर भाई बहन वाला देह का संबंध भी पार हो जाता है और हम रूहानी संबंध में टिक जाते हैं। बिल्कुल। और यही अभ्यास ही तो सबसे बड़ी मेहनत है। मुरली में आज एक बच्चे का उदाहरण भी दिया गया है, हाँ, मैंने भी पढ़ा। जो पत्र में लिखता है कि मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है, मुझ आत्मा का यह विचार है। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। ये कितना सुंदर अभ्यास है अपने को शरीर से अलग समझने का। यही तो धारणा है। बाबा कहते हैं, जब तुम रूहानी बच्चों को भी देखो तो तुम्हारी नजर सीधी भ्रिकुटी पर जानी चाहिए, आत्मा को देखो। हाँ, क्योंकि जैसे ही नजर शरीर पर जाती है, देह के धर्म, रूप, रंग, आकर्षण, विकर्षण, ये सब शुरू हो जाता है। बिल्कुल। सारे विकारों की जड़ ही शरीर को देखना है। बिल्कुल। इसलिए बाबा कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ो। जब हम आत्मा होकर आत्मा से बात करते हैं तो देह और देह के सारे संबंध, चाहे वो लौकिक हों या अलौकिक, सब भूल जाते हैं। उस स्थिति में तो विकार का कोई अंश भी नहीं रह सकता। ये तो पवित्रता का ऑटोमेटिक कवच बन जाता है। हाँ, और बाबा ने अपनी स्थिति का भी उदाहरण दिया। वो कहते हैं, बाप भी यहाँ भ्रिकुटी के बीच में बैठा है। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं या उन्हें नमस्ते करते हैं तो हमारी बुद्धि में ये ज्ञान रहता है कि हम एक आत्मा है जो दूसरी आत्मा से बात कर रही है। ये ज्ञान पहले कहाँ था? था ही नहीं। ये समझ ही हमें विकारों से मुक्त करती है। और इस ज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पढ़ाई हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही विश्व का मालिक बना रही है। बाबा कभी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ के आश्रम में आके बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं। बाबा तो कहते हैं, सर्विस करो, सेंटर्स खोलो। हम सभी सेल्वेशन आर्मी हैं, यानी मुक्ति दिलाने वाली सेना। हाँ, हमारा मिशन है सबको बाप का परिचय देकर दुखों से मुक्त करना। ये एक ईश्वरीय मिशन है और इसके लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि बुद्धि से पुराने संसार का त्याग करना है। और ये जो विश्व की बादशाही हमें मिलती है, वो किसी बाहुबल या लड़ाई झगड़े से नहीं मिलती, वो मिलती है योग बल से। बिल्कुल, ये योग बल ही मुख्य शक्ति है जो हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाती है। सही बात है। भक्ति मार्ग में लोग कितने यज्ञ, तप, दान, पुण्य करते हैं, लेकिन उनसे परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं होती। नहीं, विक्रम विनाश होते हैं। वो सब अल्पकाल का पुण्य जमा करते हैं। लेकिन योग बल से हम सीधे बाप से कनेक्शन जोड़ते हैं, जिससे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान बड़ा सहज और रमणीक है, लेकिन साथ में मेहनत भी है, और सारी महिमा इसी योग की है। ये रास्ता बाप के सिवाय कोई बता नहीं सकता। चाहे कोई वैज्ञानिक चांद तक भी पहुंच जाए, पर नर से नारायण बनने का ये राजयोग कोई नहीं सिखा सकता। यही तो इस ज्ञान की दिव्यता है। हम समझ गए हैं कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जो आप फिर से अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। बाप ने आकर हमें हमारी खोई हुई स्मृति वापस दिलाई है। लेकिन जैसा हमने पहले भी बात की, इस रास्ते पर चलने के लिए निश्चय का फाउंडेशन बहुत मजबूत चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बिना निश्चय के तो कोई इस ज्ञान को एक मिनट भी नहीं सुन सकता। हाँ, लेकिन यहाँ बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि माया के तूफान इतने शक्तिशाली होते हैं कि कभी-कभी अच्छे-अच्छे महारथी बच्चे भी संशय में आ जाते हैं। हाँ, संशय में आ जाते हैं। देह अभिमान का जरा सा तूफान आता है और निश्चय डगमगाने लगता है और वो गिर पड़ते हैं। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है। जब ऐसे संशय के तूफान आए, मन में व्यर्थ प्रश्न उठें, तब बाबा क्या करने के लिए कहते हैं? उसकी युक्ति क्या है? बाबा ने इसकी बहुत सुंदर और सहज युक्ति बताई है। वो कहते हैं, फालतू बातों और प्रश्नों में अपनी बुद्धि मत उलझाओ। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में सदा रहते हैं या आते जाते हैं, ये कैसे होता है? बाबा कहते हैं, इन बातों से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। अगर संशय आता है तो सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक बात पर ध्यान दो, मामेकम याद करो। मतलब हमारा काम तर्क वितर्क में पड़ना नहीं है, बल्कि अपना कनेक्शन जोड़ना है। बिल्कुल। बाबा पूछते हैं, तुम्हारा काम क्या है? बाप को याद करना और पावन बनना। बस। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तो फिर और बातों में क्यों जाते हो? अगर कोई ऐसे प्रश्नों में उलझता है तो उसे भी यही श्रीमत दो कि इन बातों को छोड़ो, तुम सिर्फ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। सही है, क्योंकि संशय में आने से पढ़ाई छूट जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा और कल्याण रुक जाएगा। बिल्कुल। नब्ज देखकर समझाना है। अगर किसी की बुद्धि में संशय का कीड़ा है तो उसे ज्ञान के विस्तार में ले जाने के बजाय उसे एक ही मुख्य पॉइंट पर टिका देना है कि स्वयं भगवान आया हुआ है, हमें पावन बना रहा है। बस इसी एक निश्चय की खुशी में रहो। हाँ, क्योंकि हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट बहुत स्पष्ट है, नर से नारायण बनना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ विश्व की राजाई स्थापन हो रही है
हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। और उस राजधानी में भी हमें ऊंच पद पाना है, यह हमारी पढ़ाई और हमारी एक्टिविटी पर निर्भर करता है। हाँ, हमारी एक्टिविटी, हमारा व्यवहार बहुत रॉयल और अच्छा होना चाहिए। बाबा ने अपना भी उदाहरण दिया कि अभी कर्मातीत अवस्था बनी नहीं है, पुरुषार्थ चल रहा है, हमें भी संपूर्ण बनना है, अभी बने नहीं है। तो अगर हम आज की इस पूरी मुरली का सार निकालें, धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि किसी भी प्रकार के संशय या व्यर्थ बातों में अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। अगर अपना कल्याण करना है तो एक बात को याद करना है। हाँ, जिससे हमारे विकर्म विनाश हो। बाकी सब बातें विस्तार है। और दूसरा मुख्य पॉइंट आत्म अभिमानी स्थिति से जुड़ा है। शरीर पर नजर जाने से ही विकार आते हैं, इसलिए अभ्यास करना है कि सदा प्रकृति में चमकती हुई आत्मा को देखकर बात करें। खुद को आत्मा समझें और दूसरों को भी आत्मा देखें। बिल्कुल, इसी अभ्यास से हम आत्म अभिमानी और निर्भय होकर सेवा कर सकेंगे। और आज का वरदान तो जैसे इसी पुरुषार्थ का फल है, बहुत ही शक्तिशाली वरदान है। हाँ, आज का वरदान है सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थी प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। वाह! बाबा समझाते हैं कि जो बच्चे एक बाप के सच्चे निस्वार्थी प्यार में मगन रहते हैं, माया उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकती। बाबा ने उदाहरण भी दिया, जैसे वाटरप्रूफ कपड़े पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, वो फिसल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जो बच्चे बाप के प्यार की लगन में लवलीन रहते हैं, वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार, चाहे वो काम का हो, क्रोध का हो, मोह का हो, उन पर असर नहीं कर सकता। क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी है, जबकि देहधारियों का प्यार तो अल्पकाल का और स्वार्थ से भरा होता है ना। हाँ, जिसने अविनाशी प्यार का अनुभव कर लिया, वो अल्पकाल के प्यार में फंस ही नहीं सकता। उसकी दुनिया में बस दो ही होते हैं, एक बाप और दूसरा मैं, तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। और आज का स्लोगन भी इसी स्थिति से जुड़ा हुआ है, प्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। इसका अर्थ है कि जो न्यारा और बाप का प्यारा रहता है, जो किसी भी देहधारी या परिस्थिति में आसक्त नहीं होता, वही किसी भी बात को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ सकता है। वो अतीत की बातों में या भविष्य की चिंताओं में अटकता नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।